हाय दोस्तों, आज हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। जीके के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा है, काल कौन सा माना जाता है। तो पहला है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, तीसरा है 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अगला दूसरा वाला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, यानी कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में पाया जाता है। तो ये कालीबंगन प्रदेश है, उसका नाम है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो वो था हमारा कांस्य युग। कौन सा था? कांस्य युग। तीसरा है, अगला हमारा चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा वाला दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार, चौथा है डी। तो इसका सही आंसर है हमारा व्यापार। लेकिन अगर इस तरीके से पूछाया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत क्या थी, तो वो था कृषि। तो उसका अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। पांचवा कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? शहरी थे या ग्रामीण थे या खानाबदोश थे या जनजाति थे। तो इसका आंसर है शहरी। कैसे थे? शहरी थे। तो उस अगला है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। 6 वाला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे। तो ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो पहला ऑप्शन है ईंट से। किससे? ईंट से। अगला है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। पहला है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, तीसरा कपास, चौथा जौ। तो इसका आंसर है कपास। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा है आर.डी. बनर्जी, तीसरा है ए कनिंघम, चौथा है दयाराम साहनी। तो हमारे कौन थे? दयाराम साहनी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। अगला है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। 9 वाला है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है लोथल। क्या था? लोथल। 10वां है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। 10वां है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। 1935, दूसरा है 1942, तीसरा है 1901, चौथा है 1921। तो किस में हुई थी? 1921 में। अगला है हमारा, अगला क्या दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो हमारा पंजाब में स्थित है, कि सिंध में है, कि गुजरात में है, कि उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर है सिंध। कहाँ पर है? सिंध पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बृहत स्नानागार को ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो पाया जाता है वो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। चौड़ी या सीधी थी, या तंग और में मैली थी, फिसलन वाली थी, या तंग और मैली थी। तो इसमें आंसर है चौड़ी और सीधी। अगला है, अगला हमारा है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा के जो खंडहर जो पाए जाते हैं वो हमारे रावी नदी पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? रावी नदी पर। और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर पाए जाते हैं वो सिंधु नदी पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? सिंधु नदी के आसपास। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो अज्ञात थी। कैसी थी? अज्ञात, जिसको पढ़ा नहीं जा सका था आज तक, ना ही आज तक पढ़ा जा सका है, यानी उसका मतलब नहीं पता है।
अगला है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वो कौन सा है, हमारा धान्यागार है। कौन सा है, धान्यागार है। और सबसे अगला है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। यानी सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका की थी। किसकी थी, नृत्य करती हुई बालिका की। अगला है लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यता में से किस जहाजी मालागार था। यानी लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता में से यानी निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालागार था। तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका था, सिंधु घाटी सभ्यता का मालागार था। इसके कुछ अगले पॉइंट समझेंगे हम। अगला है नोट में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग पूजा करते थे वो पशुपति की पूजा कर दिया करते थे। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है, पुरालेख जो शास्त्र है वो शिलालेख का अध्ययन है ना। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक लेखों का जो संरक्षण है विज्ञान की म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, ग्रेट ग्रैनरी। मैंने अभी बताया था मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, ग्रेट ग्रैनरी है। कौन सी है, ग्रेट ग्रैनरी।